नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो लाखों रुपए गंवाने के बाद समझता है कि ट्रेडिंग में एक अच्छी ट्रेड का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि अनुशासन, प्रक्रिया और धैर्य होता है। कहानी है मुकेश की, एक आम भारतीय ट्रेडर की, जो शेयर बाजार में बड़ा नाम बनाना चाहता था। ये कहानी वन गुड ट्रेड किताब पर आधारित है, जिसे लिखा है माइक बेलाफियोरे ने, जो दुनिया के सबसे सफल प्रॉप ट्रेडर्स में से एक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। मुकेश की ये प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है, हर दिन बस एक अच्छी ट्रेड करना ही सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 1, शुरुआत का सपना। मुकेश पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था। हर सुबह जब वो ऑफिस जाने की तैयारी करता तो उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती, शेयर बाजार के लाल और हरे रंग के चार्ट्स पर। उसे लगता, अगर मैंने भी ये स्टॉक उस दिन खरीदा होता तो आज मेरे पास लाखों रुपए होते। ऑफिस में बैठकर भी उसका ध्यान कोडिंग में नहीं, बल्कि निफ्टी और सेंसेक्स में अटका रहता। लंच टाइम में वो अपने साथियों से कहता, देखना भाई, एक दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा। उसके दोस्तों को ये मजाक लगता, लेकिन मुकेश के दिल में ये एक सच्चा सपना था। शाम को जब वो घर लौटता तो यूट्यूब पर डे ट्रेडिंग के सीक्रेट्स, शेयर मार्केट से अमीर कैसे बने जैसे वीडियो देखता। कभी कभी तो नींद भी नहीं आती, दिमाग में बस यही चलता रहता कि कौन सा स्टॉक कल ऊपर जाएगा। कुछ महीनों में उसने अपनी बचत से एक छोटा खाता खोला और ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआती कुछ दिनों में किस्मत ने उसका साथ दिया। 2-3 ट्रेड में उसे अच्छा मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा, भाई अब तो मैं मार्केट समझ गया हूं। अब वो और बड़ा रिस्क लेने लगा। पर जैसा हर नए ट्रेडर के साथ होता है, किस्मत ने पलटी मारी। एक दिन बिना सोचे समझे उसने एक बड़ा सौदा ले लिया और कुछ घंटों में उसका खाता आधा हो गया। स्क्रीन के सामने बैठा वो घबरा गया, चेहरा पसीने से भीग गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा, मैंने क्या गलती कर दी? ये बाजार तो मेरे खिलाफ चला गया। उस रात उसने खुद से वादा किया, या तो मैं इस मार्केट को समझ लूंगा या फिर इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अब गलती नहीं दोहराऊंगा। उसी समय उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, वन गुड ट्रेड, माइक बेलाफियोरे द्वारा लिखी गई। उसने किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन बस एक अच्छी ट्रेड करो, बस इतना ही काफी है। यही वाक्य मुकेश के जीवन की दिशा बदल देता है। अब उसका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छी ट्रेड करना था। उसका नया सफर यहीं से शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो उसे अनुशासन, धैर्य और सही सोच की राह दिखाता है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें यही सीख मिलती है, सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे सच्चाई में बदलने के लिए पहला कदम होता है अपनी सोच को बदलना। अगर आप भी किसी बड़े सपने की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए, न कि नतीजे पर, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन सच्चे सपने से। अध्याय 2, असली मार्केट का सबक। मुकेश अब रोज सुबह जल्दी उठने लगा था। चार्ट देखता, न्यूज पढ़ता और खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर समझने लगा था। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट हमेशा हमें तभी सबक सिखाता है जब हम खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मुकेश ने देखा कि टाटा मोटर्स का भाव लगातार ऊपर जा रहा है। न्यूज चैनल वाले बोल रहे थे, स्टॉक में मजबूत तेजी, निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। मुकेश के अंदर का लालच जाग उठा। उसने बिना ज्यादा सोचे पूरे पैसे उस स्टॉक में झोंक दिए। उसे लगा कि आज तो बड़ा मुनाफा पक्का है। वो कॉफी पीते हुए मुस्कुरा रहा था, पर कुछ ही मिनटों में ग्राफ अचानक नीचे गिरने लगा। पहले थोड़ी गिरावट आई, फिर बढ़ी
और कुछ ही देर में उसका खाता लाल रंग में डूब गया। मुकेश के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा, नहीं नहीं, ये थोड़ी देर की गिरावट है, भाव फिर ऊपर जाएगा। लेकिन बाजार किसी की नहीं सुनता। स्टॉक नीचे गिरता गया और उसका नुकसान बढ़ता गया। आखिरकार उसे मजबूरी में नुकसान काटकर ट्रेड बंद करनी पड़ी। स्क्रीन के सामने बैठा वो कुछ देर तक खाली देखता रहा। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर गलती कहाँ हुई? उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। किताब वन गुड ट्रेड का पहला अध्याय उसके दिमाग में घूम रहा था। अच्छी ट्रेड का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया है। तभी उसे समझ आया, वो तो मार्केट में किस्मत आजमाने आया था, न कि एक अनुशासित ट्रेडर बनने। उसने खुद से कहा, अब से ट्रेडिंग जुआ नहीं, पेशा होगी। उसने अगले दिन से अपने लिए कुछ नियम बनाए। पहला, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं लूंगा। दूसरा, किसी भी न्यूज या अफवाह पर भरोसा नहीं करूंगा। तीसरा, हर ट्रेड का कारण लिखूंगा, सिर्फ भावना से नहीं चलूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मार्केट में असली खेल कौन ज्यादा जानता है का नहीं, बल्कि कौन ज्यादा अनुशासित है का होता है। इस अध्याय का सार यही है, बाजार हर दिन हमें परीक्षा देता है। अगर हम भावनाओं में बह गए तो नुकसान तय है, लेकिन अगर हम धैर्य और नियमों के साथ चलते हैं तो वही मार्केट हमें सफलता सिखाता है। मुकेश के लिए यह दिन भले ही दर्दनाक था, पर यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस खुद की गलतियों को जीत लो। अध्याय 3, एक अच्छी ट्रेड की परिभाषा। मुकेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब हर दिन बाजार को बस स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपने भीतर समझने लगा था। उसने किताब वन गुड ट्रेड का तीसरा अध्याय पढ़ा और वहां लिखा था, अच्छी ट्रेड वो नहीं जो मुनाफा दे, बल्कि वो है जो सही प्रक्रिया से ली जाए। ये लाइन उसके दिल में उतर गई, क्योंकि अब तक वो हर ट्रेड को सिर्फ मुनाफे से मापता था। अगर पैसा बना तो खुशी, अगर घाटा हुआ तो गुस्सा। लेकिन अब उसे समझ आया कि असली ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह निभाए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब मुकेश ने अपने लिए 3 सरल लेकिन सख्त सवाल तय किए। हर ट्रेड से पहले वो खुद से पूछता, पहला, क्या मैंने अपना जोखिम तय किया है? यानी अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? पहले वो पूरा पूंजी लगा देता था। अब उसने नियम बनाया, किसी भी ट्रेड में पूंजी का 5% से ज्यादा रिस्क नहीं। दूसरा सवाल, क्या मेरे पास ठोस कारण है ट्रेड लेने का? पहले वो किसी की टिप सुनकर या टीवी की खबर देखकर ट्रेड करता था। अब वो चार्ट, वॉल्यूम और पैटर्न को ध्यान से पढ़ता और तभी ट्रेड लेता जब उसे डेटा पर भरोसा होता, न कि भावना पर। तीसरा सवाल, क्या मैं अनुशासन से इस ट्रेड को निभाऊंगा? मतलब, अगर ट्रेड प्लान के अनुसार नहीं चली तो क्या मैं बिना भावुक हुए उसे बंद कर पाऊंगा? पहले वो घाटे में फंस जाता था क्योंकि उसे उम्मीद रहती थी अब ऊपर जाएगा। लेकिन अब वो ठान चुका था, अगर स्टॉप लॉस लगा है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, मेरे दिमाग में भी होगा। धीरे धीरे मुकेश का पूरा नजरिया बदल गया। अब वो हर दिन मुनाफे की नहीं, बल्कि एक अच्छी ट्रेड की तलाश करता। सुबह उठते ही अपनी डायरी खोलता और लिखता, आज बस एक अच्छी ट्रेड करनी है। शाम को जब मार्केट बंद होता तो वो हर ट्रेड का विश्लेषण करता, कहां सही निर्णय लिया, कहां भावनाएं हावी हुई। अगर दिन में मुनाफा हुआ लेकिन नियम तोड़ा तो वो उसे खराब ट्रेड मानता। अगर घाटा हुआ लेकिन नियम निभाए तो वो उसे अच्छी ट्रेड मानता। यहीं से मुकेश को समझ आया, सफलता का मतलब हमेशा जीत नहीं होता, कभी कभी हार में भी सीख सबसे बड़ी जीत होती है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, अगर आप हर दिन सिर्फ एक अच्छी ट्रेड पर ध्यान देंगे तो समय के साथ बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। मुनाफा, सफलता, आत्मविश्वास, ये सब उसी एक कदम के पीछे छिपे हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में टिके रहने की कला मुनाफे से नहीं, प्रक्रिया से बनती है।
हर दिन बस एक अच्छी ट्रेड कीजिए, बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। अध्याय 4, तैयारी का महत्व। मार्केट में अब मुकेश का आत्मविश्वास लौटने लगा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा लापरवाह नहीं था। अब वो जानता था कि सिर्फ जानकारी काफी नहीं, बल्कि तैयारी ही असली ताकत है। किताब वन गुड ट्रेडर के चौथे अध्याय में माइक बेलाफियोरे कहते हैं, बाजार में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा तैयार है। ये बात मुकेश के दिल में उतर गई। पहले वो सुबह उठकर सीधे चार्ट देखता था, बिना कोई प्लान बनाए ट्रेड शुरू कर देता था। अब उसने तय किया, सुबह 8 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं। पहले तैयारी, फिर कार्रवाई। हर सुबह वो अपना लैपटॉप खोलता, कॉफी की चुस्की लेते हुए मार्केट की खबरें पढ़ता, रात की ग्लोबल मार्केट की चाल समझता, कौन से सेक्टर में हलचल है, कौन से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो सब नोट करता। फिर वो हर दिन के लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाता। कौन से स्टॉक पर नजर रखनी है, किस कीमत पर एंट्री लेनी है और कहां स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ पहले से लिख लेता। शाम को मार्केट बंद होने के बाद वो अपने पूरे दिन की समीक्षा करता। कौन सी ट्रेड प्लान के अनुसार चली, कहां भावनाओं ने कब्जा किया और कौन सी गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए, ये सब नोट करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, बल्कि तैयारी में होती है। मार्केट में जो बिना तैयारी आता है वो जुए की तरह खेलता है, और जो तैयारी से आता है वो पेशेवर की तरह जीतता है। एक दिन उसका दोस्त रोहित आया और बोला, यार आज एक टिप मिली है, ये स्टॉक उड़ने वाला है। पहले वाला मुकेश तुरंत कूद पड़ता, पर अब उसने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी तैयारी में शामिल है। यही फर्क था अब उसके पुराने और नए रूप में। वो अब दूसरों की खबरों पर नहीं, अपने ज्ञान और अनुशासन पर चलता था। इस अध्याय की सीख बहुत गहरी है। हर जीत की जड़ तैयारी में छिपी होती है। जिस तरह एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी मार्केट खुलने से पहले अपने दिमाग और रणनीति को तैयार करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में मौके अचानक आते हैं, पर उनका फायदा वही उठा पाता है जो पहले से तैयार होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो याद रखिए, भाग्य से ज्यादा तैयारी पर भरोसा कीजिए। क्योंकि किस्मत तभी साथ देती है जब आप खुद पूरी तरह तैयार हों। अध्याय 5, भावनाओं पर नियंत्रण। मुकेश अब एक अनुशासित ट्रेडर बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, अपनी भावनाओं पर काबू पाने की। किताब वन गुड ट्रेड के 5वें अध्याय में माइक बेलाफियोरे कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी अपनी भावनाएं हैं। पहले मुकेश को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि अगर मेरे पास चार्ट्स और इंडिकेटर है तो मैं मार्केट को मात दे सकता हूं। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक दिन की बात है, मुकेश ने एक स्टॉक में ट्रेड ली। भाव उसके पक्ष में चला और मुनाफा दिखने लगा। वो खुश हुआ, लेकिन डर के कारण थोड़ा सा मुनाफा होते ही ट्रेड बंद कर दी। कुछ ही देर बाद वही स्टॉक और ऊपर चला गया। वो सोचने लगा, काश थोड़ा रुक जाता। अगले ही दिन वही लालच जागा। वो दूसरी ट्रेड में देर तक रुका रहा। इस बार मार्केट नीचे गिर गया और सारा मुनाफा मिट गया। वो समझ गया, डर और लालच, यही दो भावनाएं हर ट्रेडर को तोड़ देती है। किताब कहती है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं को नहीं, अपने नियमों को फॉलो करता है। मुकेश ने फैसला किया, अब वो हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय करेगा, और चाहे कुछ भी हो, उस नियम को नहीं तोड़ेगा। उसने अपने स्क्रीन पर एक नोट लगा दिया, न भावनाएं, सिर्फ प्रक्रिया। अब जब भी मुनाफा दिखता, वो खुद से कहता, टारगेट पूरा हुआ है, बस यही रुक। और जब घाटा होता तो बिना किसी बहस के ट्रेड बंद कर देता। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। अब वो ट्रेड को लेकर न घबराता था, न ज्यादा उत्साहित होता था। वो हर सौदे को एक संभावना मानता, ना जीत की गारंटी, ना हार का डर।
मार्केट की हर चाल पर उसका नियंत्रण अब उसके मन से नहीं, उसके नियमों से तय होता था। और यही असली जीत थी। उसने महसूस किया कि भावनाओं पर नियंत्रण पाने के बाद निर्णय और स्पष्ट और बुद्धिमान होने लगे। अब वो स्क्रीन को देखकर बेचैन नहीं होता, बल्कि शांत रहकर अवसर ढूंढता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, सफल ट्रेडिंग मन का खेल है। जिसने अपने मन को जीत लिया, वो मार्केट को भी जीत सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी फैसले में भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो बस ये याद रखिए, भावना को नहीं, प्रणाली को फॉलो कीजिए। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंदर से शांत और अनुशासित रहता है। अध्याय 6, टीम और माहौल का प्रभाव। मुकेश अब एक स्थिर ट्रेडर बन चुका था। उसके नियम तय थे, उसकी प्रक्रिया मजबूत थी और उसके अंदर आत्मविश्वास भी लौट आया था। लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि कुछ कमी है। वो दिन भर अकेले स्क्रीन के सामने बैठा रहता, कभी मुनाफे में मुस्कुराता तो कभी नुकसान में चुप हो जाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेलापन ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब वन गुड ट्रेड के 6ठे अध्याय में माइक बेलाफियोरे कहते हैं, सफल ट्रेडर अकेले नहीं जीतते, बल्कि सही माहौल और सही लोगों के साथ रहकर सीखते हैं। मुकेश ने इस बात पर गौर किया। उसे लगा, अगर मुझे और बेहतर बनना है तो मुझे अपने जैसे सोचने वालों के बीच रहना होगा। उसने पुणे में कुछ ट्रेडर्स का एक छोटा ग्रुप ढूंढा जो हर शाम ट्रेडिंग के अनुभव साझा करते थे। वो सब कॉफी के कप के साथ अपने चार्ट्स दिखाते, कहाँ गलती हुई, कहाँ सही फैसला लिया, सब खुलकर बताते। शुरू में मुकेश थोड़ा संकोच में था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी गलतियां बताना शुरू किया। कभी कोई सीनियर ट्रेडर उसकी रणनीति सुधार देता, तो कभी कोई साथी हौसला बढ़ा देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सीखने का सबसे तेज तरीका है दूसरों से सीखना। अब ट्रेडिंग उसके लिए अकेली लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक टीम का खेल बन गया था। जब वो किसी दिन घाटे में होता, तो साथी कहते, कोई बात नहीं, ये भी डेटा है, अगली बार बेहतर करेंगे। और जब मुनाफा होता, तो सब मिलकर जश्न मनाते। इस टीम ने मुकेश को सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि मानसिक संतुलन भी दिया। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तो हार का बोझ बहुत भारी लगता है, पर जब साथ होते हैं, तो वही बोझ हल्का हो जाता है। माइक बेलाफियोरे की किताब में एक लाइन है, अच्छा ट्रेडर वो है जो दूसरों को भी बेहतर बनने में मदद करे। मुकेश ने इस बात को अपनाया। अब वो नए ट्रेडर्स को गाइड करने लगा, उन्हें सिखाने लगा कि कैसे गलती से घबराना नहीं, बल्कि सीखना है। धीरे धीरे उस ग्रुप का माहौल एक परिवार जैसा हो गया। हर कोई एक दूसरे की सफलता से खुश होता और असफलता में साथ खड़ा रहता। इस अध्याय की सीख यही है, आपका माहौल आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप अच्छे, अनुशासित और सीखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आप खुद भी वैसे बनेंगे। और अगर आप नकारात्मक या डर से भरे माहौल में रहेंगे, तो धीरे धीरे वही आपके भीतर उतर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सही लोगों को चुनिए, ऐसा माहौल बनाइए जहां सीखना और सुधारना आदत बन जाए। क्योंकि सफलता अकेले नहीं आती, वो टीम, सहयोग और सकारात्मक माहौल से पनपती है। अध्याय 7, गलतियों से सीखना। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर ट्रेडर, हर इंसान को एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। गलती करना ही सीखने की असली शुरुआत है। मुकेश उस वक्त तक कई महीने ट्रेडिंग कर चुका था, कभी मुनाफा, कभी नुकसान। लेकिन एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, वो एक ही गलती बार बार कर रहा था। कभी बिना सोच के एंट्री लेना, कभी डर के मारे समय से पहले निकल जाना। एक दिन बड़े नुकसान के बाद उसने अपने मेंटर की बात याद की, गलती बुरी नहीं होती अगर तुम उसे समझो, लिखो और दोबारा मत दोहराओ। उस दिन के बाद मुकेश ने अपनी एक ट्रेडिंग डायरी बनाई। हर दिन की हर ट्रेड वो उसमें लिखता, कहां एंट्री ली, क्यों ली,
क्या सोचा था और क्या हुआ। शुरुआत में उसे ये बेकार काम लगता था, पर कुछ हफ्तों में उसने पाया कि उसकी सारी गलतियां साफ दिखाई देने लगी। वो देख पा रहा था कि हर नुकसान के पीछे उसका कोई पैटर्न था। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी जल्दीबाजी, कभी डर। धीरे धीरे उसने हर गलती को तोड़ना शुरू किया। हर बार जब वो वही गलती दोहराने लगता, उसे अपनी डायरी की वो लाइनें याद आ जाती। मैंने ये पहले भी किया था और इसका अंजाम बुरा हुआ था। एक दिन उसके साथी ट्रेडर राहुल ने पूछा, भाई, तू हर बार नुकसान के बाद मुस्कुरा कैसे लेता है? मुकेश हंसते हुए बोला, क्योंकि हर नुकसान मुझे एक सबक देता है। हर गलती मुझे अगले सही कदम की दिशा दिखाती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वो नुकसान से डरता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर मानता था, सीखने का अवसर। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, गलतियां अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें समझना, नोट करना और सुधारना, यही एक सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच का अंतर बनाता है। मुकेश अब हर गलती के बाद कहता था, ये नुकसान नहीं, ये मेरी फीस है, मार्केट मुझे सिखा रहा है। दोस्तों, अगर हम अपनी गलतियों से भागेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें गले लगाएंगे तो वही गलतियां हमें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस बेहतर होता जाता है। अध्याय 8, पैटर्न पहचानना। मुकेश अब अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था। वो जान गया था कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिक्षक है जो इशारों में बातें करता है। एक दिन सुबह सुबह वो अपने चार्ट्स देख रहा था। हर कैंडल, हर मूवमेंट उसे किसी कहानी की तरह लग रही थी। कभी अचानक बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर स्थिरता। वो सोचने लगा, क्या मार्केट भी इंसान की तरह पैटर्न फॉलो करता है? और तभी उसे समझ आया, मार्केट हमेशा पैटर्न में चलता है, बस जो उन्हें पहचान ले वही खेल जीतता है। उसने अपने गुरु माइक की कही एक बात याद की, हर बार तुम्हें प्रॉफिट तभी मिलेगा जब तुम मार्केट की लय को सुन सकोगे। मुकेश ने अब घंटों चार्ट्स पर बिताने शुरू किए। वो पिछले डेटा को देखता, नोट्स बनाता और उन जगहों को मार्क करता जहां मार्केट बार बार एक जैसा बिहेव कर रहा था। कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी कंसोलिडेशन। उसने देखा कि हर बार जब कोई बड़ी गिरावट आती तो उसके पहले वॉल्यूम बढ़ जाता, और जब मार्केट शांत होता तो धीरे धीरे बड़ी चाल की तैयारी होती। उसने समझा, मार्केट हमेशा संकेत देता है, बस हमें उन्हें पढ़ना सीखना होता है। धीरे धीरे वो उन पैटर्न्स को समझने लगा। कहां मार्केट झूठा वादा कर रहा है, कहां सच में दिशा बदलने वाली है। अब ट्रेडिंग उसके लिए जुआ नहीं, बल्कि एक गणितीय कहानी बन चुकी थी। हर कैंडल, हर वॉल्यूम, हर लेवल उसे किसी संवाद की तरह समझ आने लगा था। एक दिन उसके साथी राहुल ने कहा, मुकेश, तू तो चार्ट को ऐसे देखता है जैसे कोई डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता हो। मुकेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर चार्ट एक एक्सरे है जो बताता है मार्केट की असली सेहत। इस अध्याय का असली सबक यही है दोस्तों, पैटर्न पहचानना मतलब अनुभव की नजर विकसित करना। हर दिन मार्केट हमें कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने वाला वही होता है जो ध्यान से देखता है, समझता है और नोट करता है। मुकेश अब हर सुबह अपने चार्ट्स को देखकर कहता, आज मैं मार्केट की भाषा सुनूंगा, क्योंकि वही मुझे अगला कदम बताएगा। दोस्तों, जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हर बार जब आप बार बार किसी स्थिति में फंसते हैं, तो समझिए कि जिंदगी भी आपको एक पैटर्न दिखा रही है। जो इस पैटर्न को समझ लेता है, वो अपनी मंजिल की दिशा पा लेता है। पैटर्न पहचानना ही अनुभव की असली पहचान है। अध्याय 9, रिकॉर्ड रखना और आत्मनिरीक्षण। अब तक मुकेश ने मार्केट की लय सुननी सीख ली थी, पैटर्न पहचानना आ गया था, पर असली सफलता अभी भी थोड़ी दूर थी। एक दिन उसने महसूस किया कि वो रोज मेहनत तो करता है, पर उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर बदलाव कितना हुआ है, कहाँ बेहतर हुआ,
कहा अभी भी पुरानी आदतें पकड़ में हैं। उसके गुरु माइक ने एक बार कहा था, अगर तुम अपनी प्रगति को माप नहीं सकते तो तुम सुधार भी नहीं सकते। उस दिन से मुकेश ने एक नई चीज शुरू की, रिकॉर्ड रखना और आत्मनिरीक्षण। अब वो सिर्फ ट्रेड्स की डायरी नहीं लिखता था, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और दिन भर की मानसिक स्थिति का भी रिकॉर्ड रखता था। सुबह उठकर वो लिखता, आज मेरा मूड कैसा है। ट्रेड से पहले लिखता, मैं किस कारण से एंट्री ले रहा हूं। और दिन के अंत में लिखता, क्या यह सही निर्णय था, मैंने क्या महसूस किया। धीरे धीरे उसे अपनी सोच की गहराई समझ में आने लगी। कई बार वो देखता कि नुकसान वाले दिन वो चिड़चिड़ा या थका हुआ था। कई बार मुनाफे वाले दिन वो शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी था। उसे समझ आया, ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये आत्मा का संतुलन भी मांगती है। एक दिन शाम को उसने अपने पुराने नोट्स खोले। हर पन्ने में एक कहानी थी, कभी डर की, कभी लालच की, कभी विजय की। और फिर उसे एहसास हुआ, हर रिकॉर्ड, हर नोट मेरे अंदर के ट्रेडर का आईना है। अब वो हर रविवार अपने रिकॉर्ड्स की समीक्षा करता, कागजों पर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकता। कहां मैं सही था, कहां मैं बहक गया। और हर बार उसे खुद में थोड़ा और सुधार दिखने लगता। उसने सीखा कि मार्केट में जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। दोस्तों, आत्मनिरीक्षण वो दर्पण है जिसमें आप अपने असली रूप को देख सकते हैं। अगर आप अपनी हर गलती, हर सोच, हर अनुभव को लिखना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर धीरे धीरे एक नई समझ जन्म ले रही है। मुकेश अब हर दिन के अंत में अपने रिकॉर्ड को देखकर कहता, आज मैंने सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी थोड़ा और समझा। इस अध्याय का सार यही है, रिकॉर्ड रखना हमें सच्चा बनाता है और आत्मनिरीक्षण हमें गहरा बनाता है। मार्केट से जीतने की शुरुआत खुद से ईमानदार होने से होती है, और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो खुद का निरीक्षण करना सीख गया, वो अपने भाग्य को लिखना भी सीख गया। अध्याय 10, प्रोफेशनल माइंडसेट। अब मुकेश की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वो अब जान चुका था कि मार्केट केवल पैसे कमाने की जगह नहीं, बल्कि खुद को निखारने का अखाड़ा है। उसने गलतियों से सीखा, पैटर्न पहचाने, रिकॉर्ड बनाए और आत्मनिरीक्षण किया। पर अब उसे वो चीज सीखनी थी जो सब कुछ जोड़ती है, एक प्रोफेशनल माइंडसेट। कभी मुकेश भी बाकी लोगों की तरह सोचता था, आज ज्यादा कमाना है, जल्दी अमीर बनना है। लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो जान गया था, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो एक बड़ी ट्रेड से अमीर हो जाए, बल्कि वो होता है जो हर दिन सही प्रक्रिया का पालन करे। सुबह उठते ही वो अपनी दिनचर्या तय करता, ध्यान लगाता, पिछले दिन की डायरी पढ़ता और शांत मन से मार्केट की तैयारी करता। उसने अपने भीतर अनुशासन को जगह दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग में अनुशासन ही असली पूंजी है। वो अब भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता था। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता, क्या ये एक अच्छी ट्रेड है? अगर जवाब नहीं होता तो चाहे कितना भी लालच क्यों न हो, वो एंट्री नहीं लेता था। उसने सीखा कि प्रोफेशनल माइंडसेट मतलब नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना। अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजे अपने आप सही हो जाते हैं। एक दिन उसके मेंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकेश, अब तू एक ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल बन चुका है। क्योंकि अब मुकेश का ध्यान पैसे पर नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने पर था। उसका मकसद अब मार्केट से लड़ना नहीं, बल्कि मार्केट के साथ बहना था। दोस्तों, यही बात माइक बेलाफियोरी इस किताब में सिखाते हैं। एक वन गुड ट्रेड, यानी एक अच्छी ट्रेड ही सफलता का असली रास्ता है। क्योंकि अगर आप हर बार सिर्फ एक अच्छी ट्रेड करने पर ध्यान देंगे, तो लंबी दौड़ में आप जीत जाएंगे। मुकेश अब हर दिन ट्रेडिंग डेस्क से उठते हुए कहता, आज का दिन अच्छा था, क्योंकि मैंने अपने नियमों का पालन किया। दोस्तों, प्रोफेशनल माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है।
अगर आप हर काम को एक प्रोफेशनल की तरह करें, तैयारी के साथ, अनुशासन के साथ और ईमानदारी से, तो नतीजा हमेशा आपके पक्ष में होगा। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, ये एक आदत है। और वो आदत है हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, वन गुड ट्रेड हमें यही सिखाती है। सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं आती, वो रोज के छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। ट्रेडिंग में, बिजनेस में या जिंदगी में, अगर आप हर दिन बस एक अच्छा फैसला, एक अच्छा कदम उठाते रहेंगे, तो मंजिल खुद आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, याद रखिए, हर दिन बस एक अच्छा ट्रेड करें, चाहे वो स्टॉक्स में हो या जिंदगी में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख के साथ।